हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम पढ़ने वाले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। वहाँ से आप लोग जो है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देख सकते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये भी बताया गया फ्रेंड्स कि विल सेल कैसे कब यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम जानेंगे कि विल सेल कैसे यूज किया जाता है और विल सेल के साथ हम बी का यूज़ क्यों करते हैं। जो आता है विल सेल बी, विल बी सेल बी, जो विल और सेल के साथ में बी लग के आता है, बी क्यों लग के आता है फ्रेंड्स, ये आज जानकारी दी जाएगी। और फ्रेंड्स, और इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव हो सकता है, इसमें बताया जाए बढ़िया से। अगर वीडियो लंबा ना बने तो बताए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज फ्रेंड्स आप लोगों के कहानी का नाम है फुटूरे कंटिन्यूअस। ओके फ्रेंड्स, फुटूरे ना पागल, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं डाउन। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, अब बेहतरीन दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। पहचान कहता है कि सबसे पहले हिंदी में बताइए। तो हिंदी में मैं बात करूं पहचान की, तो हिंदी में फ्रेंड्स कहता है कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आते हैं। और फ्रेंड्स फिर कहता कि अब इंग्लिश में बताइए। तो इंग्लिश में कहता है फ्रेंड्स कि इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इंग्लिश में हमेशा वो टेंस की पहचान जो है वर्ब से की जाती है। कहाँ से की जाती है? हमेशा वर्ब से की जाती है। अब ये वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं इंग्लिश में जब पहचान मांगता है तो इंग्लिश में कहता है वो पहचान हमेशा वर्ब से कीजिए। वर्ब में आपका होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब और होना चाहिए मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या बोलता है? हेल्पिंग वर्ब में बोलता है फ्रेंड्स, कहता है कि हेल्पिंग वर्ब में आपका होना चाहिए विल सेल, विल सेल। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स कहता है कि आपका होना चाहिए बी, क्या? बी, ध्यान देना, विल सेल बी। यानी आप कह सकते हैं कि इस टेंस की जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो होती है विल बी सेल बी, क्या? विल बी सेल बी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ये बी क्यों लगाया गया है। और फिर इसके बाद कहता फ्रेंड्स तब जाके आपका मेन वर्ब होना चाहिए। मेन वर्ब क्या होना चाहिए? मेन वर्ब में कहता कि कुछ नहीं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में
आप जो है आईएनजी फॉर्म लगा के जोड़ दो, बस आपका ये पहचान बन गया। क्या बन गया? पहचान बन गया। ठीक है, बस इतना ही पहचान है इंग्लिश का। चलते हैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में मैंने कहा जैसे रिया कल स्कूल नहीं जा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं टेंस की पहचान बोलूँ, हिंदी में लिखा गया वाक्य, हिंदी में कहा गया कि हिंदी वाक्य के क्रियान्त में क्या आना चाहिए? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, तो आपका पहचान मिल गया, रहा होगा, रही होंगी आ गया। अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में यही सेंटेंस लिखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, रिया की दो स्पेलिंग है, आप जो भी लिख सकते हो, जैसे एक हो गया रिया, एक इस तरह से रिया, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते, तो दोनों सही है। ठीक है, तो मुझे RIA अच्छा लगता है, रिया। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में लिखा गया है रिया विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में पहचान बोलूँ ये कौन सा टेंस है, तो क्या बताओगे? तो इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा है तो उसे वर्ब से पहचानेंगे। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब विल शैल भी होना चाहिए, मतलब विल भी या शैल भी होना चाहिए। और मेन वर्ब में क्या होना चाहिए? मेन वर्ब में ING फॉर्म। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपका विल भी, आपका ये हेल्पिंग वर्ब मिल गया ना। इसके बाद आप देखेंगे आपका मेन वर्ब भी मिल गया, मेन वर्ब में ING फॉर्म मिल गया। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, हम सब कल वहाँ खेल रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हिंदी की पहचान बोलूँ तो हिंदी की पहचान आप लोग समझ ही गए होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आना चाहिए। लेकिन बात ये पड़ती है, अगर यही सेंटेंस लिखा रहा इंग्लिश में तो क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस इंग्लिश में रहा, वी शैल बी प्लेइंग देयर टुमारो। ठीक है, तो इसे अगर मैं बोलूँ कौन सा टेंस है, तो आप लोग बताओगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्यों? क्योंकि आपका शैल बी आया है और मैंने के फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म लगा हुआ है ना। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा, लिखा गया फ्रेंड्स, क्या मैं तुम्हारे साथ नदी में नहा रहा हूँगा। तो अगर मैं पहचान की बात करूँ तो आप लोग पहचान बताओगे कि रहा हूँगा आया है, इसका मतलब आपका कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में आप क्या लिखोगे?
चलिए फ्रेंड्स, इंग्लिश में लिखा गया है शैल आई बी बाथिंग इनटू द रिवर विद यू। ठीक है, तो इंग्लिश में आप क्या पहचान बताओगे? आप बताओगे कि पहचान करने के लिए हमें वर्ब ढूंढना पड़ेगा, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब ढूंढना पड़ेगा, मेन वर्ब ढूंढना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब में क्या ढूंढना पड़ेगा? या तो विल भी हो या तो शैल भी हो, और मेन वर्ब में सिर्फ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ हो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, आपका यहाँ पर शैल आया है, बी आया है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आया है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों की पहचान समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम बी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो हमारा बी फॉर्म उठ के कहाँ से आया, ठीक है, हम बी के लिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो इसे हम मिटाने वाले हैं। एग्जाम्पल, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आप पढ़ के आ रहे हो, पढ़ रहे हो कंटिन्यूअस। ठीक है, तो एक बार हमने प्राइमरी वर्ब के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में? एक बार हमने प्राइमरी वर्ब के बारे में चर्चा की थी, बताए थे आप लोगों की प्राइमरी वर्ब 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। ये होता है डू, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है हैव। यही 3 तरह से जितने भी टेंस पढ़ते हो सभी टेंसों में यही 3 हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें बताया था फ्रेंड्स, जो डू होता है किसके लिए होता है? इंडेफिनिट टेंस के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, बी जो है कंटिन्यूअस के लिए, हैव जो है परफेक्ट के लिए। ठीक है, अब परफेक्ट के लिए लगाए जाते हैं हैव। डू हमेशा इंडेफिनिट के लिए होता है, चाहे वह पास्ट का इंडेफिनिट हो या फ्यूचर का इंडेफिनिट, मतलब पास्ट या प्रेजेंट कुछ भी हो। तो जैसे डू को डू डज में बदल दिए थे, डिड में बदल लेते हैं ना। और बी को जो है कंटिन्यूअस में लगाते हैं। तो हमने बी के बारे में हर टेंस में बताया है, तो एक बार फिर से हम फ्यूचर टेंस के लिए भी बता रहे हैं। हम पढ़ के आ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में आप क्या यूज करते हो? कंटिन्यूअस में आप जो फॉर्म यूज करते हो वो है हमारा बी, है ना। अब बी को जो है फ्रेंड्स, अगर बी को देखा जाए तो बी ऐसा मतलब आपका प्राइमरी वर्ब है जो कि सिर्फ प्रेजेंट, ये सारे के सारे जो हैं डू बी हैव, ये सारे के सारे अगर तोड़ोगे इनको तो सिर्फ प्रेजेंट या पास्ट में, जैसे मान लीजिए आप डू को तोड़ते हो तो डू को जब तोड़ोगे ये सिर्फ दो ही टेंसों में टूटते हैं, लगते हैं। ये होता है, एक होता है प्रेजेंट के लिए, एक होता है पास्ट के लिए। ठीक है, तो प्रेजेंट में जब आप तोड़ोगे डू को तो पाते हो यहाँ पे क्या? यहाँ पे आपको मिलता है डू और डज, राइट। आपने यही पढ़ा था। पास्ट में जैसे ही तोड़ोगे तो पास्ट में आप पाते हो डिड, है ना, और फ्यूचर में नहीं गया था। और इसी तरह से फ्रेंड्स जब हम बी को उठाएंगे, जब हम बी को, एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए जब इसी तरह से हम पढ़ के आ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूअस के लिए जब हम कंटिन्यूअस के लिए उठाएंगे बी को, बी तो कंटिन्यूअस के लिए लगाया जाता है, बी हो गया कंटिन्यूअस। अब इस कंटिन्यूअस को हम ले चलते हैं प्रेजेंट और पास्ट में। तो प्रेजेंट में आप ले जाओगे तो प्रेजेंट में आपने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट में आपने पढ़ा था, इस बी को जब तोड़े थे आपने तो पाया था इज एम आर। क्या पाया था? इज एम आर, राइट, यही आपने पढ़ा था। लेकिन जैसे ही बी को हम प्रेजेंट नहीं पास्ट में ले गए थे तो पास्ट में आपने क्या पढ़ा था? पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में इज, देखिए इज एम आर ये प्रेजेंट है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है। जैसे बी का ये फर्स्ट फॉर्म है, जैसे बी का हम सेकंड फॉर्म ले जाते हैं पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस सेकंड फॉर्म हो गया, तो वहाँ पर आपने लगाया था वाज, ओके, वर, आपने ये लगाया था वाज वर लगाया था। लेकिन अब पढ़ क्या रहे हो? आप पढ़ रहे हो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर में हम क्या करेंगे? सिर्फ, क्योंकि जितने भी है डू है प्रेजेंट पास्ट, बी है प्रेजेंट पास्ट, हैव जो है प्रेजेंट पास्ट, फ्यूचर के लिए बने ही नहीं है। फ्यूचर में हमेशा देखो, फ्यूचर टेंस के लिए हमेशा
प्राइमरी वर्ब नहीं, क्या कहते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। जैसे विल सेल, क्या ये विल सेल आपका एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, तो फ्यूचर टेंस के लिए हमेशा मॉडल एक्सिलरी वर्ब विल सेल का यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ आपका कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ है, तो कंटिन्यूअस जुड़ने के नाते हमें कंटिन्यूअस का भी तो लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, है ना, क्योंकि फ्यूचर टेंस तो माना नहीं जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ से जो बी आया है, इस बी को हमने क्या किया है, कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, ताकि फ्यूचर समझ में आए कि फ्यूचर क्या है, कंटिन्यूअस है, ताकि हम लोगों को ये समझ में आए कि हाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस को दर्शाने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ से बी को जो है उठा लिया, कंटिन्यूअस को यहाँ से हमने बी को उठा के, अब ये रहा हमारा प्राइमरी वर्ब, ये रहा हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ में हमने प्राइमरी वर्ब को भी जोड़ दिया बी को, ठीक है। अब इससे यह पता चलेगा कि हाँ बी अगर यही हटा दिया जाए फ्रेंड्स, यही हटा दिया जाए और लगाया जाए विल सेल, तो आपको क्या लगता है कौन सा टेंस है? तो आप बताओगे, जब बी है ही नहीं तो बताओगे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना। कैसे मानोगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है जब बी रहेगा ही नहीं रहेगा? बी लगने का मतलब ये कंटिन्यूअस की पहचान बताता है। क्या बताता है फ्रेंड्स? कंटिन्यूअस की पहचान। क्यों? क्योंकि बी कंटिन्यूअस में ही यूज होता है। अभी देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आप लोगों के सामने। मैंने कहा चलिए लिखा गया है राम विल बी गोइंग टू स्कूल। अब ये आपका कौन सा टेंस है? तो आप बताओगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पहचाने हो? कि यहाँ पर देखिए आपका तो विल तो आया ही आया है ना, विल के साथ आपका बी भी आया, यही बी कंटिन्यूअस की पहचान बताता है। अगर इस बी को हटा दिया जाए तो लिखा गया है राम विल गोइंग टू स्कूल। क्या आपको ये सेंटेंस सही लगता है? क्या आपको ये मान लीजिए आप सही भी मान लेते हैं, गोइंग से कोई मतलब नहीं, कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म लगता ही लगता है। चलो हमने भी मान लिया मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है, लेकिन अगर ये आईएनजी फॉर्म लगता है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही है? ठीक है, समझ में नहीं आ रहा ना? तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस की पक्के सबूत के लिए हमें जो है बी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे बी। तो बी हमारा क्या करता है? बी हमारा कंटिन्यूअस की पहचान बताता है, और विल सेल क्या है? फ्यूचर टेंस की पहचान बताता है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए अगर होता आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, तो फ्रेंड्स अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आपका सेल आया है, बी आया है। तो यहाँ पे जो आपका ये विल सेल है, क्या विल सेल क्या करते हैं? सिर्फ फ्यूचर टेंस की पहचान बताते हैं, और बी जो है, बी आपका जो है कंटिन्यूअस की पहचान बताता है। क्या? कंटिन्यूअस की पहचान बताता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस में। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं कहानी को थोड़ा सा लेकर आगे अफर्मेटिव नेगेटिव पर। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हमने बी के बारे में बढ़िया से चर्चा की है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है फ्रेंड्स, विल सेल के लिए बड़ी दिक्कत होती है कि कहाँ कैसे लगाना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको बताया गया है कि अगर कैटेगरी के हिसाब से चलते हैं, अगर आपका काम नॉट फिक्स्ड है, ठीक है, अगर आपका काम नॉट फिक्स्ड है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है
क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। ओके, और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। राइट, ये रही बात है। अगर यही कैटेगरी फिक्स्ड कैटेगरी है, अभी आप लोग कहोगे ये फिक्स्ड कैटेगरी क्या है, बस घबराइए मत, बता दिए जाएंगे। यही अगर आपको फिक्स्ड कैटेगरी मिलती है, मतलब आपका काम पूरी तरह से फिक्स है, तो हाँ हम क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारा आई और वी के साथ, किससे, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, नियम पलट जाता है, हम इसके साथ तब लगाते हैं विल। क्या लगाते हैं, विल। और अदर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं सेल। कुछ यही छोटी छोटी बातें हमारी हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये करने के साथ साथ हम पढ़ कह रहे हैं कंटिन्यूअस, तो सभी के साथ हमें क्या जोड़ देना है, सभी के साथ हमें और जोड़ देना बी शब्द। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कहता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले क्या लिखें, स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स सबसे पहले मांगता है ये सब्जेक्ट। क्या मांगता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स ये कहता है अब हमें लाइए विल सेल। विल सेल, ये करने के बाद फ्रेंड्स विल सेल के बाद ये मांगता है तुरंत बी। अब ये बी जो है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये भी सभी के साथ लगेगा। ठीक है, मतलब अगर विल लिखा जाएगा तो भी लिखा जाएगा, सेल लिखा जाएगा तो भी विल लिखा जाएगा, मतलब विल भी सेल भी। बात समझ में आ रहा ना। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हम कर देंगे आईएनजी फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब कंटिन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म ही लगता है। ठीक है, और इसके बाद आप लिखोगे ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट चिपका दोगे। बाकी की कहानी का होता है द एंड। चलते हैं कुछ एग्जांपल देख लेते हैं छोटे छोटे। जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स, मुकेश कल मुकेश कल स्कूल जा रहा होगा। तो पहचान की बात करोगे तो आपकी पहचान मिल गई, बेहिचक होकर पहचान गए हो टेंस। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आप बोलोगे मुकेश, आपने मुकेश लिखा, मुकेश के बाद विल सेल लगाओगे। अब ये देखो, विल सेल सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगाओगे। अगर क्या रहता है, अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो सेल लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट है तो विल लगाएंगे। किस कंडीशन में, जब आपका ये नॉट फिक्स कैटेगरी हो, मतलब आपका सेंटेंस पूरी तरह से नॉट फिक्स्ड हो। जैसे मुकेश कल स्कूल जा रहा होगा, तो ये नॉट फिक्स में आते हैं, है ना, मतलब पता नहीं जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह से यकीन नहीं है, पक्का नहीं है। जब ये अपने आप को पक्का यकीन नहीं किया है, ना तो सेंटेंस पर कोई जोर दिया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम नॉट फिक्स मानते हैं। सब्जेक्ट आई और वी के साथ ही सेल लगाते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर चाहे जो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, सबके साथ हम विल लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे विल। विल के बाद आपका फिर कहा गया है, हाँ, विल के बाद आपको लिखना है बी। बी के बाद आपको लिखना मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और उसमें आईएनजी आप जोड़ दीजिए, गोइंग। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, टू स्कूल, और कॉम्प्लीमेंट में बचा है कल,
यस्टरडे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यानी आपके बनकर तैयार हो गया, मुकेश विल बी गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। और हमने एक एग्जांपल लिया, हमने कहा हम सब कल मैदान में क्रिकेट हम सब कल मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी सबसे पहले हमें लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? हम सब। तो हम सब की इंग्लिश आप बताओगे वी। अब वी के बाद हम देखो, सब्जेक्ट के बाद हम लगाना विल सेल। विल सेल लगाने से पहले हमें क्या लिखना, देखना पड़ेगा नॉट फिक्स्ड है कि फिक्स्ड है। ठीक है, हम सब कल मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो मतलब नॉट फिक्स्ड है। देखिए ऐसे सेंटेंस फ्रेंड्स नॉट फिक्स्ड होते हैं क्योंकि इसमें कोई जोर नहीं दिया जा रहा। ठीक है, अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, हम सब कल मैदान में क्रिकेट अवश्य खेल रहे होंगे, तो मतलब जोर दिया जाता है ना। चलिए अभी एक वो भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम ये नॉट फिक्स्ड में आते हैं तो आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। तो यहाँ वी आपका सब्जेक्ट है, तो इसके बाद इसका मतलब हमें सेल लगाना पड़ेगा। तो हम लगा देंगे सेल बी के बी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले और आईएनजी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या बचा? क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। ऑब्जेक्ट में बचा और क्या? मैदान में, इन द फील्ड, फील्ड। कॉम्प्लीमेंट में बचा कल, सॉरी यस्टरडे नहीं, हमने यस्टरडे लिख दिया था, यहाँ टुमारो रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए माफ़ कर देना, टुमारो। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आपका बन गया वी शैल बी प्लेइंग द क्रिकेट इन द फील्ड टुमारो। तो यहाँ पर आपको अगर पहचान की बात की जाए तो शैल बी प्लेइंग, यहाँ पर भी विल बी गोइंग। ठीक है, एक बार हम कल की बात कर लेते हैं। ये रहा हमारा और आपका कल, हमारा और आपका कल। ये कल के लिए दो मीनिंग लगती हैं। एक होता है आपका फ्रेंड्स, एक होता है यस्टरडे और एक होता है टुमारो। एक रहा टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, जो कल होता है ये होता पास्ट टेंस के लिए, है ना, ये पास्ट टेंस के लिए। और ये जो होता है फ्यूचर टेंस के लिए होता है। तो जहाँ पर भी अगर कल आता है फ्यूचर टेंस में, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? उसके लिए हम हमेशा टुमारो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कल आया था, यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? टुमारो लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? तो मुझे लगता है ये फ्रेंड्स काफ़ी बात तगड़ा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब इसी वक्त तुरंत नेगेटिव देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेगेटिव में कुछ करना रहता नहीं है, सारी बातें वही रहेंगी, हमारी पुरानी ही रहेंगी। ठीक है, बस हमें करना क्या है कि यहाँ से हमें कर देना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सारी बातें वही हमारी रहेंगी कि अगर नॉट फिक्स्ड कैटेगरी तो सब्जेक्ट आई और वी के साथ सेल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। अगर फिक्स्ड कैटेगरी है तो सब्जेक्ट आपका जो होता है, सब्जेक्ट आपका आई और वी के साथ विल, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल। तो चलिए अब थोड़ा स्ट्रक्चर की मैं बात कर लूँ। स्ट्रक्चर में हमें करना क्या है फ्रेंड्स? कुछ नहीं करना है, बस विल सेल के बाद हमें नॉट लगा देना। क्या करना है? विल सेल। स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद कहता है विल सेल लिखिए। विल सेल के बाद क्या कहता है? विल सेल के बाद आप लिख दीजिए नॉट, है ना, खूब बढ़िया से, खूब अच्छे से, ताकि किसी को कुछ पता न चले। इसके बाद फ्रेंड्स तब जाके ये कहता है
आप क्या लिखे, बी लिखें। और ये जो बी है फ्रेंड्स हमेशा किसके साथ रहता है, मेन वर्ब के साथ में ही रहता है, ये बातें ध्यान देना। ये भी हमेशा किसके साथ रहता है, मेन वर्ब के साथ में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स नॉट आपका है एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब, और बी क्या है, वर्ब। ये वर्ब है, मतलब बी, भाई हमने अभी बताया ना प्राइमरी वर्ब, तो प्राइमरी वर्ब में जो बी है, बी एक क्या है, प्राइमरी वर्ब है, तो बी एक वर्ब है, और वर्ब हमेशा वर्ब के साथ में ही रहेगा। एडवर्ब जो है तो होता है, एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले ही लिखा जाता है, कहीं पर भी हो फ्रेंड्स, दुनिया की कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया के किसी भी कोने का सेंटेंस हो, एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले लिखा जाता है। एडवर्ब मतलब ये वर्ब है, ये रहा आपका वर्ब, ये रहा एडवर्ब। एडवर्ब जो है वर्ब से हमेशा पहले ही लिखा जाता है, ठीक है। जब पहले ही लिखा जाता है इसीलिए हमने जो है विल से हेल्प क्या है, वर्ब में आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट इसलिए लगाना पड़ा, देखिए कुछ लोग कहेंगे कि हमें विल या सेल के बाद हमें बी लिखने के बाद नॉट क्यों नहीं लगा। अगर फ्रेंड्स अगर हम कुछ इस तरह से करते हैं, विल सेल बी नॉट लगाते तो पूरी तरह से गलत होता। मतलब बी को अगर पहले हम लिखते है ना, और नॉट को बाद में लिखते, जैसे यहाँ पर हमने किया। चलिए समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आपका ये पूरा रहा सब्जेक्ट विल सेल, यहाँ से हम बता रहे हैं, तो ये आपका रहा विल सेल प्लस बी प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म हो यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स विल सेल आपका हेल्पिंग वर्ब है, बी आपका वर्ब है, मतलब मेन वर्ब भी कह सकते हो, ये भी आपका वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब है। तो यहाँ पर बात ये फंसती है फ्रेंड्स, एडवर्ब जो होता है वर्ब को क्वालिफाई करता है, किसको, एडवर्ब हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करता है, और वर्ब हम जब वर्ब को क्वालिफाई करता है इसीलिए एडवर्ब जो है वर्ब से पहले लिखा जाता है। मान लो तो यहाँ तो सही है, एडवर्ब जो है वर्ब से पहले लिखा गया है, लेकिन एक वर्ब यहाँ भी तो है, तो यहाँ क्या करोगे, इसीलिए यहाँ नॉट न लगा करके बल्कि यहाँ लगाया जाता है, यानी इसको हम बनाते हैं। जब बनाएंगे तो आपका बनेगा विल सेल प्लस ये जो है बी को हटा के नॉट यहाँ लिखेंगे पहले, एडवर्ब, एडवर्ब यानी नॉट प्लस बी मीनो का फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आ रहा है ना, यानी इसको यहाँ कर देंगे, इसको वहाँ कर देंगे, यही रीज़न है फ्रेंड्स। चलते हैं स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और आगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के। जैसे मैंने कहा तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ बाजार बिल्कुल नहीं जा रहा हूँगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताओगे आई के साथ हमें लगाना है विल या सेल, क्या लगाओगे बताओ। अब कैटेगरी देखो, कहा गया कि मैं तुम्हारे साथ बाजार बिल्कुल नहीं जा रहूँगा, मतलब ये बिल्कुल लगा कि वो अपने आप को कंफर्म कर लिया, फिक्स कर लिया, क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, ठीक है। वो कह रहा बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मतलब एकदम पूरी तरह से फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स्ड कैटेगरी में है। अब क्या करना है, अब सब्जेक्ट आई और वी के साथ विल लगा देना, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगा देना। तो यहाँ आप क्या लगाओगे, विल, आई विल नॉट बी गोइंग टू, देखिए सब्जेक्ट आई और हमने लगाया विल क्योंकि ये फिक्स कैटेगरी में है ना, ये पूरा सेंटेंस फिक्स कैटेगरी में, तो हमने लगाया आई के साथ हमने लगाया विल, इसके बाद नॉट हो गया, इसके बाद बी गोइंग हो गया, ऑब्जेक्ट बचा बाजार, मार्केट, और भी बचा है तुम्हारे साथ विद यू, ओके फ्रेंड्स। और चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने कहा
अगर ये सेंटेंस फ्रेंड्स कुछ इस तरह से होता, मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाऊंगा, जा रहा हूँगा। तो क्या होता फ्रेंड्स, ये आपका एकदम नॉर्मल सी बात होती है, मतलब नॉट फिक्स होता। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले आप लिखते सब्जेक्ट, तो आपने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना पड़ेगा सेल। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जा रहा हूँ, मतलब उसने अपने आप को डिसाइड नहीं किया, पूरी तरह से फिक्स नहीं किया है, नॉट फिक्स्ड है ना। जब नॉट फिक्स्ड है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल लगा देंगे। सेल लगाने के बाद आपको बन गया आई के बाद सेल, आपने लगाया सेल। इसके बाद आप लगाओगे नॉट, तुरंत बी लिखोगे, बी के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गोइंग टू मार्केट। ठीक, ऑब्जेक्ट में गोइंग टू मार्केट हो गया। कॉम्प्लीमेंट में बचा कुछ नहीं, यानी अभी बचा तुम्हारे साथ विद यू, पहले इसको भी लिख लो विद यू। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने लगाया था आई के साथ विल, यहाँ पे आपने आई के साथ क्या लगाया, सेल, क्योंकि आपको कैटेगरी समझा दी गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है। कल बढ़िया से हम बताएंगे अगले वीडियो में नॉट फिक्स्ड और फिक्स्ड कैटेगरी के बारे में, जो भी खूब बढ़िया से अच्छे से बताए जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो यहीं समाप्त की जाती है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको एक बार ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि इससे बढ़िया से बढ़िया वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट, अब द एंड करते हैं। अब बाकी की कहानी अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।